जय श्री कृष्ण। बहुत से लोगों का एक कन्फ्यूजन है और कन्फ्यूजन कुछ इस प्रकार से है कि मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी के ऊपर जन्म लेना अधिक सौभाग्य प्रदान करने वाला है या स्वर्ग के अंदर जाना अधिक सौभाग्य प्राप्त करने वाला है। तो यही कन्फ्यूजन इधर हम दूर करेंगे कि पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में क्या भेद है और क्या श्रेष्ठ है। एक बात को समझिएगा, यहाँ पर हम कहते हैं कि स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है मृत्यु लोक, पृथ्वी अधिक श्रेष्ठ है। क्यों ऐसा? यह बातें शास्त्र और पुराणों के अंदर भी आई है, मैं स्वयं नहीं कह रहा हूँ। क्यों ऐसा, वो वस्तु को हम समझते हैं। देखिए, पृथ्वी के ऊपर सबसे अधिक जो आपको सौभाग्य प्रदान करने वाली वस्तु है वह है भक्ति। और अगर आपको मनुष्य जन्म मिल जाता है तो मनुष्य जन्म आपका एक प्रकार से जैकपॉट है। मनुष्य जन्म मिल जाने के बाद आपको केवल करना है भगवान की भक्ति। हर कार्य को, आप जो भी कार्य करते हैं, आप कोई व्यवसायिक है, आप टीचर है, आप डॉक्टर है, आप इंजीनियर है, आप अपने कार्य को भक्ति के भाव से करिए। अगर आप उसे भक्ति के भाव से करते हैं तो यह बात को आप मान लीजिए कि आप जितना भी कार्य कर रहे हैं उसके अंदर आप ईमानदारी रखेंगे। पहली चीज़ तो ये, आप सज्जन हो जाएंगे, आप बेईमानी का पैसा नहीं लेंगे क्योंकि आप भक्ति कर रहे हैं। और भगवान के चरणारविंद में जब भी आप अपना कार्य जिस दिन भी पूर्ण करते हैं उस दिन भगवान से हाथ जोड़े और 2 मिनट आप भगवान से यह कहे कि हे भगवान, आज का सारा कार्य मैं आपको समर्पित करता हूँ, आपके चरणारविंद में समर्पित करता हूँ। बड़े हाथ ऊपर करिए और कहिए कृष्णार्पणमस्तु, सब कुछ मैंने कृष्ण को समर्पण कर दिया। अर्थात यह भक्ति हो गई, आपका कार्य भी भक्ति हो गया। अब आप देखिए, मनुष्य जन्म के अंदर अर्थात पृथ्वी लोक पर ही आपका यह अधिकार है कि आप भक्ति कर पाए, क्योंकि चेतना आपको इसी जन्म में है। आपका कोई और जन्म है, कोई पशु का जन्म है तो आपको चेतना नहीं रहेगी। हाँ, लेकिन आपका मनुष्य जन्म है तो आपको चेतना अवश्य रहेगी कि आपको क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इवन आपको यह भी चेतना है कि आपको भक्ति करनी चाहिए। अच्छा, आप जितनी भी भक्ति करते हैं, आप जितना भी सत्कर्म करते हैं, यह सारा ही सत्कर्म की गणना होती है, यह काउंट होता है। आपकी भक्ति ऊपर लिखी जा रही है, आपकी भक्ति से आप भगवत मार्ग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप इस पृथ्वी लोक के ऊपर अपनी भक्ति की इंटेंसिटी बढ़ाकर भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। जन्म मरण के चक्र से आप छूट सकते हैं। अब बात करते हैं स्वर्ग की। अगर आपकी आत्मा अच्छे कर्म करती है और करने के बाद में स्वर्ग लोक में चली जाती है, स्वर्ग लोक में भक्ति की पराकाष्ठा नहीं है, वहां पर केवल भोग है। आप स्वर्गलोक में जाइए, आपको भक्ति करने ही नहीं दी जाएंगी, और अगर आप भक्ति करते भी हैं तो उसका पुण्य काउंट नहीं होगा, क्योंकि वह भोग के लिए ही लोक बनाया हुआ है। आप चाहे तो जितना भी भोग ले, वहां पर वापस आपको मृत्यु लोक पर आना पड़ेगा। मतलब आप जन्म मरण के चक्र से स्वर्ग में नहीं छूट सकते, आप जन्म मरण के चक्र से केवल पृथ्वी लोक में छूट सकते हैं। इसीलिए मृत्यु लोक श्रेष्ठ है स्वर्ग लोक से। इस लोक में हम आ गए हैं, जितना भी हमारा जीवन बचा हुआ है हम पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर दे, उनकी भक्ति के अंदर तीव्रता लेकर आ जाए और इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाए। एक बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, कुछ लोग यह कहते हैं कि कलयुग के अंदर भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, साक्षात भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। कुछ लोग ऐसा मन में अपने बना के लगते हैं कि कलयुग का बहुत प्रभाव है और हम इतने पवित्र नहीं हैं। एक बात को आप समझिएगा, पवित्रता यहाँ पर मैटर नहीं करती, पवित्रता केवल मन की मैटर करती है यहाँ पर। यह बात को आप समझिएगा। आप अत्यंत भक्ति करिए, तीव्र भक्ति करिए और अपने आप को भगवान से जोड़ दीजिए। आप यकीन मानिए, आपको भी मीराबाई के जैसे ही भगवान के दर्शन हो सकते हैं। मीराबाई कलयुग में जन्म लिया था, तुकाराम महाराज कलयुग में जन्म लिया था, सभी लोग भगवान में विलीन हो गए, तो आप क्यों नहीं भगवान के दर्शन कर सकते? पहले तो यह धारणा को ही आप गलत सिद्ध कर दीजिए कि भगवान के दर्शन कलयुग में कर पाना मुमकिन नहीं है। हाँ, यह कलयुग में कर पाना बिल्कुल मुमकिन है अगर आप तीव्र भक्ति करते हैं, अगर आप भगवान से जुड़े हैं और अपने सारे ही कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं। हम समझते हैं यह बात आपको अच्छे से ज्ञात हो गई होगी।